मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंत तक जरूर सुने। आज का जो विषय है, बुद्ध से आनंद ने 8 प्रतिज्ञाएं क्यों मनवाई। तो आज इसी विषय के आसपास हम लोग रहेंगे और उस विषय को समझने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ऐसा आनंद ने क्यों किया। तो आइए हम समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आनंद जो थे बहुत बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आनंद ने जो भिक्षुओं और उपासकों, सेवादारों, समाज के लिए 8 प्रतिज्ञाएं मांगी, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी भिक्षु, कोई भी उपासक निस्वार्थ भाव से बुद्ध धम्म और संघ की सेवा कर सके। और जो आनंद ने प्रतिज्ञाएं मांगी है, उस प्रकार से कोई भी बुद्ध धम्म और संघ की सेवा करेगा तो किसी भी प्रकार का कोई कलह बुद्ध धम्म संघ में उत्पन्न ना होगा। तो आइए उसको ठीक ठीक समझने का प्रयास करते हैं। पहली प्रतिज्ञा, आनंद ने बुद्ध से क्या मांगा। आनंद भगवान बुद्ध से कहते हैं कि जो श्रेष्ठ चीवर मिलेंगे उनमें से भगवान मुझे नहीं देंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा है, भगवान जो श्रेष्ठ भोजन मिलेगा उसमें से भगवान मुझे नहीं देंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा कहते हैं आनंद, भगवान अपनी गंध कुटी में साथ रहने के लिए मुझे नहीं कहेंगे। और चौथे वरदान को मांगते हैं, भगवान जहां कहीं निमंत्रित होंगे वहां मुझे लेकर नहीं चलेंगे। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आनंद भिक्षु जो थे बहुत ही दूरदर्शी थे। वो ये सब अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि आने वाले भिक्षुओं के लिए आगाह कर रहे हैं और उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बुद्ध। इसके लिए आनंद ने बुद्ध के सामने ये 4 बातें रखी थी। तो आइए बुद्ध क्या कहते हैं आनंद, कि इससे क्या खतरा है। मतलब बुद्ध प्रश्न करते हैं कि इन सब सारी चीजों से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है। तो आइए जो आनंद बताते हैं वो ध्यान करने की जरूरत है सभी भिक्षुओं को। आज जो है उन सभी भिक्षुओं को ये ध्यान रखने की बहुत ही जरूरत है, और जो उपासक भी हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। आनंद कहते हैं, यदि मैं इन सुविधाओं का उपयोग करूंगा तो ऐसा कहने वाले लोग होंगे, आनंद भगवान द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ चीवर और श्रेष्ठ भोजन का उपभोग करते हैं, गंधकुटी में रहते हैं और भगवान के साथ निमंत्रण में जाते हैं। इतना लाभ प्राप्त होने पर तथागत की सेवा करते हैं। ऐसी सेवा करने में किसको भार होगा। आनंद भिक्षु आने वाले समय को देख रहे थे और ये सारी चीज समझ रहे थे कि कल भी कोई उंगली उठा सकता है इन सारे प्रश्नों पर। इसके लिए आनंद ने ऐसी प्रतिज्ञाएं बुद्ध से मांगा। आनंद भिक्षु यही नहीं रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं और 4 बातें और कहते हैं बुद्ध से। तो आइए हम सुनते हैं वो 4 बातें क्या हैं। आनंद कहते हैं, हे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, मेरे द्वारा स्वीकृत निमंत्रण पर भगवान अवश्य चलेंगे। नंबर 2, मेरे द्वारा दूर देशांत के आमंत्रण लोगों को भगवान तत्काल दर्शन देंगे। नंबर 3,
अपनी किसी शंका के समाधान के लिए मैं भगवान से तुरंत मिल सकूं। नंबर 4, मेरी अनुपस्थिति में भगवान जो धर्म उपदेश दे वह मुझसे पुनः कहें। बुद्ध पुनः आनंद से प्रश्न करते हैं, इसमें तुम क्या लाभ देखते हो? अब आनंद बुद्ध से कहते हैं, यदि मेरे द्वारा स्वीकृत निमंत्रण पर भगवान नहीं चलेंगे, यदि मेरे दूर देशांत से मेरे द्वारा आमंत्रित कुलपुत्र तत्काल भगवान के दर्शन नहीं पाएंगे, यदि अपनी शंका के समाधान हेतु मैं तुरंत भगवान से नहीं मिल सकूंगा और मेरी अनुपस्थिति में दिए गए धर्मोपदेश को भगवान मुझसे पुनः नहीं कहेंगे, तो ऐसा कहने वाले लोग होंगे, आनंद भगवान की सेवा करता है जो भगवान उस पर इतना भी अनुग्रह नहीं करते। ये सभी बातें बुद्ध मान लेते हैं और आनंद को अपनी सेवा के लिए तत्काल हाँ भरते हैं और आनंद भंते जी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी नम्रता के साथ, पूरी करुणा के साथ आनंद भिक्षु प्रेम से भर करके शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की सेवा में लग जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में।